क्या आप जानते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में जो भी फंड आप लिए हैं उसमें रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है? क्या आपको इसके बारे में पता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है? आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और ये वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए है ताकि आपको पता चल जाए कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, हम लोग जो भी SIP लमसम इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं जिस भी फंड में, उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं। आप होल्डिंग के नाम से जानते होंगे। जितनी कंपनियां होंगी तो उसमें होल्डिंग लिखा रहता है कि कितने कंपनियों का उसमें होल्डिंग है। उसी होल्डिंग में आप जाएंगे तो देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है। वो रिवर्स रेपो रेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो आप लोगों को सही लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। और आपको देखना है तो आप जो भी फंड लिए हैं, किसी भी ऐप से लिए हैं कोई भी फंड, उस फंड के होल्डिंग में आप जाइएगा और होल्डिंग में आप देखिएगा कि जितनी कंपनियां होंगी सबका होल्डिंग आपको दिखाएगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो परसेंटेज बाई परसेंटेज, किसी में 2%, किसी में 3%, किसी में 1%, किसी में आधा %, ऐसे करके आपको लाइन बाई लाइन दिखाएगा होल्डिंग में। उसी में आप देखिएगा कि आपके म्यूचुअल फंड में रिवर्स रेपो लिखा हुआ मिलेगा या किसी फंड में रेपो लिखा हुआ मिल रहा है। रेपो रेट दो तरह का होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसे का इनफ्लो है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या करता है, RBI को पैसा दे देता है और इसके बदले RBI सिक्योरिटी के रूप में बैंक को ये ब्याज देती है। सिक्योरिटी के रूप में यानी मूलधन तो मूलधन, उसके बदले ब्याज भी बैंक को ये देता है RBI। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी बैंक से RBI के पास पैसा जाता है और जब RBI से बैंक के पास पैसा जाता है तो इसको रेपो रेट बनेंगे। RBI क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश में पैसा की उपलब्धता और ब्याज दरों को नियंत्रण करता है। जैसे हम लोग लोन लेने जाएंगे तो बैंक, कभी कभी आप सुने होंगे बैंक बोलते हैं कि रेपो रेट बढ़ गया है। यानी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा देगी तो लोन आपको महंगा मिलेगा, आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, कुछ भी EMI हो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है तो उसका असर बैंक पे पड़ता है, लोन, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड पे असर पड़ता है। रेपो रेट बढ़ने पर क्या होता है, जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को महंगा लोन मिलता है, होम लोन और अन्य लोन पे EMI बढ़ सकती है, कंपनियों के लिए पैसा जुटाना महंगा हो सकता है, शेयर बाजार पर दबाव आ सकता है। म्यूचुअल फंड पर असर क्या होता है, इक्विटी फंड में थोड़ी गिरावट आ सकती है, डेट फंड पर भी असर पड़ सकता है, नई बॉन्ड बढ़ सकती है। रेपो रेट घटने पर क्या होता है, जब RBI रेपो रेट कम करती है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है, यानी ब्याज कम देना पड़ता है, लोन सस्ते हो सकते हैं, कंपनियों का बिजनेस बढ़ सकता है और शेयर बाजार में सकारात्मक संकेत मिल सकता है। म्यूचुअल फंड पर असर क्या पड़ता है, इक्विटी फंड को फायदा मिल सकता है, डेट फंड का NAV बढ़ सकता है, SIP निवेशक को लंबे समय में लाभ मिल सकता है। तो अभी तक तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बैंक और RBI के बीच में होता था। अभी तक तो ऐसा हमने सुना था कि बैंक और RBI के बीच में रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का लेन देन होता था। अब ये समझेंगे RBI रिवर्स रेपो रेट क्यों लगाई है म्यूचुअल फंड पे। तो इसका कारण एक ही हो सकता है, महंगाई को कंट्रोल करना। क्योंकि हो सकता है, एक मेरा अनुमान है, मेरा मत है, हो सकता है कि बैंकों के पास पैसा न हो और RBI के भी पास पैसा न हो और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए हैं और म्यूचुअल फंड पे भरपूर भरोसा होने लगा है। क्योंकि मार्केट भी गिरा हुआ है, लगभग 2 साल से मार्केट जस का तस है। तो जो लंबा समय तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो तो पक्का है कि बैंक में पैसा नहीं रखे होंगे और जिसके पास पैसा रहता है वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे हम लोग हैं, म्यूचुअल फंड पे हम लोग भरोसा करते हैं, बैंक में पैसा रखे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भले घटे या बढ़े, हम लोगों को विश्वास और भरोसा रहता है कि एक न एक दिन हमारा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कंपनियों का होल्डिंग होता है वैसे ही रिवर्स रेपो रेट का होल्डिंग है। आप अपने जो भी फंड लिए उस फंड में आप जाके देख सकते हैं और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है,
कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, और इस पे ब्याज भी देती है आरबीआई। और ये करने से कोई आपको घाटा नहीं होगा। घाटा इसलिए नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आरबीआई आपको रिवर्स रेपो रेट में अगर 2-3%, 3.5% तक अगर आपको वो ब्याज दे रही है, तो आपका वो फिक्स रिटर्न आपका होगा। आप देख रहे हैं कि 2 साल से कुछ भी मार्केट का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है, तो कुछ पैसा आपका यदि रिवर्स में चला गया, रिवर्स रेपो रेट में चला गया, यानी आरबीआई के पास चला गया, तो आपको कुछ तो स्टेबल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं कि लाखों करोड़ों रुपया उस फंड में पब्लिक का पैसा जमा है, तो बैंक के पास पैसा है नहीं, रिजर्व बैंक के पास पैसा है नहीं, आरबीआई के पास, तो म्यूचुअल फंड में पैसा है, तो म्यूचुअल फंड से ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने पैसा लिया हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब ये समझेंगे कौन से फंड में कितना रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, टॉप 5 फंड में कितना रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, आप ये समझेंगे। बंधन स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, जो कि ये टॉप के फंड हैं और सब लोग इन सब फंड के बारे में जानते हैं। तो लगभग सभी फंडों में रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, सभी फंडों में। किसी में रेपो लिखा हुआ है, किसी में रिवर्स रेपो रेट लिखा हुआ है। आप स्वयं जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी फंड के होल्डिंग में आप जाके देख सकते हैं। तो ये आरबीआई के पास ये पैसा गया हुआ है, वो 3%, 3.5%, वो म्यूचुअल फंड को रिटर्न जो है ब्याज वो देगी, वो भी फिक्स रिटर्न उन लोगों का होता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये तो आपने कंपनियों के बीच, एएमसी के बीच और आरबीआई के बीच कुछ होगा, वो समझेंगे। बंधन स्मॉल कैप में रेपो रेट लगा है 13.98%, आप देख सकते हैं। 27,219 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, इसमें से 13-14% रिजर्व बैंक के पास गया है, रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप 1,41,446 करोड़ इस फंड में एवीएम है, इसका 4.27% रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2.70% इसका रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, जो कि 74,604 करोड़ इस फंड में एवीएम है। यानी इतने पैसे का 2.70% रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, इसका आरबीआई ब्याज देगी। एचडीएफसी मिड कैप 97,350 करोड़ रुपया है, 6.61% का रेपो रेट लगा हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप आप देखेंगे 11.03% का रेपो रेट लगा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट। 37,394 करोड़ इस फंड में एवीएम है। तो आप जो भी आप फंड लिए हैं, कम से कम एवीएम वाला फंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एवीएम वाला फंड हो, सभी में रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है। आपका जो भी होल्डिंग होगा उसमें से ये परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास चला गया, यानी आरबीआई के पास आपका पैसा यह होगा। हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये सब हुआ होगा। ये ऊपर ऊपर की बात है, अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता है। जो सामने है वो सामने है। तो आप देख सकते हैं कि आपके फंड में कितना रिवर्स रेपो रेट लगा हुआ है, आप स्वयं क्लियर कर लीजिए और समझ लीजिए, इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो एक जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।